शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मेरे दाएं बाएं आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं। इस वक्त इनकी आंखों में सवाल हैं, शायद इनको वो शऊर नहीं है कि ये जुबान से अपने सवालात, अपनी तकलीफ बयान कर सकें। सो आज का प्रोग्राम हर माँ देखे, हर बाप देखे और खास तौर पर इस पंजाब पुलिस को चलाने वाला आईजी पंजाब जरूर देखे। उसकी वजह ये है कि पुलिस वो महकमा है जिसकी जिम्मेदारी हुआ करती है कि मुआशरे में अमन व सुकून कायम रहे। ये फैसलाबाद का इलाका है और यहाँ पर इन 5 बच्चों ने अपने वालिद खोए हैं और वो सामने जो बुजुर्ग बैठा हुआ है जिसकी उम्र 60 साल है, इसने अपने 2 जवां साल बेटे खोए हैं। कहानियां खत्म नहीं हुई। दोनों जवां साल बेटे खोने की बुनियादी वजह यह थी कि जिस ग्राउंड में आज इसको अपने बेटे का बल्कि अपने बेटों का सत्थर बिछाने की इजाजत मिली है, यहां के नाखुदाओं ने जहां इसको अपने बेटों का जनाजा पढ़ने की इजाजत दी है, इस ग्राउंड में आज से 1 दिन पहले इस बुजुर्ग की बेटी की शादी होनी थी। इस बुजुर्ग ने इस ग्राउंड में अपनी बेटी की रुखसती के लिए टेंट लगाना था। इस ग्राउंड से, चूंकि इनकी मोहल्ले का मेन ग्राउंड ये और अमूमी तौर पर फैसलाबाद और मजाफाती इलाकों में ये रूटीन है कि सोसाइटी का, मोहल्ले का जो ग्राउंड होता है उसको कॉमन स्पेस समझा जाता है। इस बेचारे गरीब आदमी ने, 60 साल बुजुर्ग ने अपनी बेटी को यहां से रुखसत करना था, लेकिन उसको रुखसती की इजाजत नहीं मिली। माफियाज के मुताबिक बेटी रुखसत करनी है तो तंबू नहीं लाने, पुत्रां दा जनाजा पढ़ना ही तो ठीक है, पुत्रां दा सत्थर बिछाना है तो ठीक है। तो लिहाजा बेटी रुखसत नाकाम हो गया, वो नहीं कर पाया। वो यहां अपने बेटों का सत्थर लेकर ताजियत कर रहा है। लोग आ रहे हैं, हम भी आए, हमने भी आकर अपनी तकलीफ का इजहार किया, हमने भी आकर उनकी बात को समझने की कोशिश की। अब ये पता है माफिया कौन है? ये वो रजील इंसान है, वो खबीस इंसान है जिनकी खबासत के पीछे बदकिस्मती से मेरा कलेजा फटने को आता है जब जब मैं ये नाम लेता हूं। मेरी शेर की खाल है, जहां पर आपको सुनिएगा और देखिएगा भी तड़तड़ाहट, गरज, बरस, यही ग्राउंड है। ये जहां बैठे हैं ना, यहां पर दीवानों की तरह गोलियों की बौछार करते हुए यहां आपको नजर आएंगे कुछ लोग, वो बताता हूं, उसके बाद एक लम्हे के लिए सुनिएगा। सो ये गोलियों की तड़तड़ाहट आपने सुनी है, यही ग्राउंड है। और यहां पर माफिया के इन गुमाश्ते जो यहां पर बदमाशी करते हैं, इनका कवर ये स्क्रीन पर देखें। ये यूनिफॉर्म में मौजूद मेरे श्री जवान, जब इनकी सरपरस्ती हो तो भाई नाली में गिरा बंदा भी सीना तान के खड़ा हो जाता है और उसको फिरौनियत सर पर चढ़कर बोलने लगती है। और ये वो यूनिफॉर्म था जिसने इन लोगों को, ये जो आज अपने बेटों के सत्थर पर बैठे हुए, इन लोगों को तहफ्फुज देना था इनसे। यहाँ के नाजायज फरोश रिपोर्टेडली ये लोग हैं, यहाँ मंशियात का कारोबार करने वाले ये लोग हैं। रिपोर्टेडली जो मुझे यहां से गवाही मिली है उसके मुताबिक यहां पर भत्थे का काम करने वाले ये लोग हैं। और लेना क्या है? जा सिगरेट दी डब्बी ले आ, जा खाना ले आ, पैसे नहीं देने। छोटी छोटी ख्वाहिशात, छोटी छोटी फरमाइशात, और उसमें वो साहब अपने 2 बच्चों की कुर्बानी दे चुका है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बड़ी दुखी दिल के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। बेटी की रुखसती थी? बेटी की रुखसती थी। क्या हुआ? 3 नवंबर को जुमा शाम हम इसी वक्त 4:45 बजे के करीब इधर ये सिलसिला शुरू करने लगे थे। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि यहाँ पे टेंट नहीं लगेंगे। अच्छा जी, आपको पता चल जाएगा। मोहतरम का ग्राउंड था, किसी का भी ग्राउंड हो जी, गवर्नमेंट का ग्राउंड है। हाँ। उन्होंने भेजा, मेरे बेटे आए हैं, उनसे उन्होंने पूछा, भाई देखें हमारी बहन की शादी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जब महल्ला इकट्ठा हो गया तो उधर चलेगा जी, दूसरे पार्क में। उधर वो लोग मुसल्ला खड़े थे उनके साथी,
वो मुझे एक चीज बताएं जी, क्या इस सोसाइटी में आपके मोहल्ले में ये तय हुआ है कि इस ग्राउंड में कोई शादी नहीं करेगा? नहीं सब करते हैं जी, जनाजे सब भी इधर यहीं बैठते करते हैं हैं, शादी? 70 भी इधर बैठते हैं। इधर ही करते हैं, ऐसे ही कर देने। तो आपसे क्या तकलीफ? उन्होंने मुझसे कुछ जुल्म करना था और क्या जी। कोई पैसे पूछे तो नहीं मंगे सी? पैसे क्या मांगने, आपको बता दिया कि 500,000 लेते हैं, रोटी के पैसे नहीं देते, खाना मंगवाते हैं वो नहीं देते। कोई रेडी वाले को कहते हैं इधर खड़े हो जाओ फल दे जाओ, वो पैसे नहीं देंगे। जब मांगेंगे तो उसके सर पे बट मारेंगे या उसके थप्पड़ मारेंगे, बस ऐसा करते हैं जी। बेटी की रुखसती किस तारीख को थी? 3 नवंबर को जी इधर हम टेंट लगा रहे थे, ये सानिया हो गया। 4 नवंबर को बरोज हफ्ता उसकी बारात आनी थी इधर। जिस दिन बारात आनी थी उस दिन बेटों का जनाजा उठा। हाँ जी, ये दरिया उसी कुर्सियों की सेटअप में है, ये जो जिस पर हम ये फातिहा कहने के लिए बैठे हैं। जी जी, ये शादी वाली दरिया है, उधर कुर्सियां भी हमने लगानी थी, लेकिन 5 मिनट में हमारे 2 बेटे कत्ल कर दिए उन्होंने जी। कोई झगड़ा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ जी। इतने ਅਸੀਂ तंबू लाना चाहते सी जी, उन्होंने सुनिया कर लिया कि तंबू नहीं लगन देना, इन्होंने फड़ना अज। लेकिन असी फिर सारे बेटे भाई सारे असी इकट्ठे होके गए हैं, कोई 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਐਦਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੀ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਫੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉੱਡ ਗਈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੇਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਈ। 9mm ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਭਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। कोई मुंडा फड़िया गया? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ये दोहरा कत्ल हुआ इस जी। इलाके में, कोई पुलिस का सीनियर अफसर यहाँ पर आया आपके आया पास? जी, उधर हमने एहतजाज किया गेटों वाले चौक में जी। हाँ हाँ 4 नवंबर को ठीक। उधर आके उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इंसाफ मिलेगा, आप ये खाता बंद कर दें। हाँ। तो हमने बंद कर दिया जी, लेकिन वो रेड कर रहे हैं SHO साहब, लेकिन वो कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है। एक भी उनका कोई भी बंदा काबू नहीं। काफी सारी वीडियोज हैं जिसमें पुलिस के मुलाजमीन यूनिफॉर्म पहनकर इनके साथ बैठे हुए हैं और जी पीने पिलाने के मामला चल रहे हैं। हाँ जी, वो इसीलिए तो वो पुलिस ये के बिगड़े। साथ इनका ताल्लुक किस बात पर है? क्या ये मुंशियात फरोश है जी, मुंशियात फरोश है। ओनली कोई कारोबार नहीं है, जीरो धंधा कोई नहीं। 068 नंबर की गाड़ी रखी हुई है जी, उसमें गन्ने होती हैं। जब जाते हैं कुछ ना कुछ लेके कहीं ना कहीं से आते हैं। ये किराए का काम तो नहीं है। करते, कब्जे शब्जे लेने ये का तो कोई ऐसा मामला कि ये यही काम करते हैं, 2 नंबर धंधा करते हैं टोटल। ठीक हो गया। तो इनके असले जो हैं वो इनको कहाँ से आते हैं? क्योंकि गैर कानूनी असला रखने की तो इजाजत नहीं है। सर के थानेदार साहब जो हैं उनके पास बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी हवेली में बैठे हैं, तो फिर पीछे कोई चीज रह गई जी। नाज़रीन, एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जब कोई गुमाश्ता दंदनाता फिरता है और आम लोगों को अजियत और तकलीफ का शिकार बना रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रजील माफिया, रजील इंसान या रजील निज़ाम ज़रूर होता है जो उनको शेल्टर दे रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है, या उनसे अपने मजमूम मकासद पूरे करवा रहा होता है, और उसके लिए उनको एक हड्डी फेंकता है जिस पर वो लपकते हैं। तो मैं दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूँ कि जो इनको हड्डी फेंकता था या जो इनको अभी भी हड्डी फेंकता है, जो इनसे मजमूम मकासद पूरे करवाता है, वो लोग ज़रूर सामने आने चाहिए। क्योंकि किसी ना किसी की, मुझे ये तरतड़ाहट मेरे दिमाग में बैठी है गोलियों की, मैं काश ये जिम्मेदारान के भी दिमाग में बैठ सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये वो ग्राउंड है जहां पर बहन की रुखसती के लिए इंतजामात कर रहे थे 2 भाई। जिस दिन बहन की रुखसती होनी थी उसी दिन दोनों भाइयों को मार दिया जाता है, और मारने वाले कहीं पुलिस के टाउट हैं, कहीं इस इलाके के नाजायज फरोश हैं, कहीं मंशियात की कंजप्शन करने वाले लोग हैं, और कहीं गैर कानूनी असलहे के बलबोते पर पूरे फैसलाबाद में अपनी धाक बिठाने वाले लोग हैं। ये कौन सी जगह है जी? यहाँ सुहेल की मौत हुई है जी, मेरे बेटे सुहेल की मौत हुई है इधर जी। छोटे बेटे की ये जहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, ये खून है। ये जो दूसरा निशान है जी, ये क्या है?
ये मोहम्मद फैसल का जी, देखें ये खून कितना बह गया जी, ये सारा उनके दिमाग से गोली लगने में ये हुआ है। ये आप खून चेक करें, फैसल की मौके पर डेथ हुई? डेथ हुई जी 3 दिन पहले का ये वाकया। खून देख ले कितना है, जैसे बकरे का खून निकाला है ना जी, वैसे निकला हुआ खून, देखें ये खून है सारा। अल्लाह आपको सब्र दे, आसानी का मामला करे। कोई दुश्मनी तो नहीं थी इन लोगों की आपस में? अस्सलाम वालेकुम। ये कितने अरसे से इनका ये असले का इस्तेमाल, धौंस धांधली, डराना, मार कुटाई, कितने अरसे से? ये तकरीबन सर 5, 6, 7 साल ही हो गए तकरीबन। ये पहले इसने ये हवेली किराए पे ली हुई थी, ये सामने वाली? हाँ जी, ये वाली, ये रेड कलर का रंग किया हुआ है। उसके बाद ये इसने लिए, ये इसके भी कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। ये जो पेंट हाँ हुई है, ये जो पेंट हुई है, ठीक है। अच्छा, ये स्कूल है क्या है? हाँ जी, ये नई हवेली बनाई हुई है, लाल हवेली। लाल हवेली ने नाम अच्छा रखा हुआ है, जुल्म वाली हवेली जो कहते हैं ना। हाँ। तो लिहाजा ये नंबर ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈਸ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਸ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਏਐਸਆਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਚੂਚੇ ਨੇ ਫੀਡਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂਸਣੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟੰਗੀ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾਲ? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੱਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਚੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਡੋਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋ ਪੈਸੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸੀ। जिन्ना अगर सानू पैसे ना देते तेन मारांगे। आईजी साहब देखते जाएं, सुनते जाएं, शर्माते जाएं, उसकी वजह पता है क्या है? ये फैसलाबाद और फैसलाबाद में मौजूद ये माफिया, यहाँ के चलाने वाले इंतजामात, ये जिन्हें मारिया उन्हें तो मारिया ही मारिया। मैनू तो शर्म आ रही है, पुलिस की कर रही सी, पुलिस उनके बर्गर ठूस रही थी, पुलिस उनकी बोतलें पी रही थी, पुलिस उनकी आइस के नशे में ऊपर कपड़ा डाल रही थी, मुआवनत कर रही थी। पहली जगह ये लेते हैं, उसके बाद वो सामने जी लाल रंग, आपको लाल है भाई, लाल है, लेकिन जुल्म का बदहाल है। सो ये सिचुएशन है जी, और आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, मेरी बड़ी मासूमाना सा ख्वाहिश है, मेरी मासूमाना ख्वाहिश ये है कि मेरे भाई इस बुजुर्ग को, जिसने अपने 2 बच्चे खोए अपनी बेटी की रुखसती के दिन, अब वो उनके 5 बच्चों को पालेगा, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। खुदा से डरें, खुदा से डरें, कोई पूछने वाला किसी को नहीं है। ये ग्राउंड में शादी का मामला और वहां से मौत आम हो जाना। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई है, मेरे भाई कत्ल हुए इधर दोनों, मैं मौके पर मौजूद था। मेरे भाई भी डोगर है? ये भी डोगर है। आप भी डोगर हैं? हम भी डोगर कोई है। खानदानी दुश्मनी है, दावत कोई वाला ऐसा सवाल ही चक्कर नहीं था हमारा इनके साथ, आइस पीते थे, रूटीन कोई में? ऐसा मामला नहीं था। इधर से गुजरना मुहाल किया हुआ था इन लोगों ने हमारा, जीने नहीं देते थे। जो भी आता था आपका ही या हर किसी का? हर किसी का। मैं इधर मैं अकेला नहीं हूँ, लाखों लोग हैं ऐसे, हजारों लोग हैं। आप कोई सबसे भी आता पूछे है ना, उससे पैसे कहीं मारते हैं, पीटते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसको डराते हैं कि तुमने इधर से गुजरना नहीं लोग है। क्यों नहीं खड़े होते थे इनके खिलाफ, क्यों नहीं तक बोलते थे? देखे ना कि पुलिस उनके पास है, पुलिस उनके साथ है, असला उनके पास है, किसने खड़ा होना है? कौन खड़ा होता है? कौन खड़ा होता है? ये बताए ना, ये देखे ना, ये हमारा भाई है, इसने बेटी तोड़नी थी, इसने 2 बेटे तोड़े हैं। बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मरना ही हुई पई होनी। हाँ जी, उनकी माँ अभी तक सदमे में है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये इन्होंने जुल्म की खीर की है। भाईजान, मेरे पास सवाल नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। 12 साल से यही चैन चक्कर है। हर गरीब आदमी है, 500,000 दिहाड़ी, कौन इसके मुंह लगे? हर बंदा डरता था यार अपने घर को देखें या इनको देखें। आए दिन किसी ना किसी गरीब को मार रहे हैं, कूट रहे हैं। ये नहीं कि हर किसी को जो इनके हत्थे चढ़ जाए बस उसी के ही है, उसका जुल्म हो जाता है। पुछन दसन वाला कोई नहीं? पूछें सर कैसे? जो इनके साथ कंप्लेन करता था उधर से फोन आता, फलान बंदे ने आपको कंप्लेन की है, 4 नंबर इधर आता था। पुलिस इतला देती है? पुलिस इतला देती है। अगर बता दें इधर फायरिंग होती है, उससे पहले उसके घर में फोन आ जाता था इनका कि तूने देख सकते हैं, सरकारी वीडियो है ये,
पुलिस उनके साथ खड़ी हुई है, ये देखिए इसी सीन। डाले लेके आए हाँ ना जी, ये डाले उनके ऐसे तो उनके पार्टी हवेली चल में रही है। पार्टी हो रही है, ये चेक करें आप। हाँ इसी लाल सीन वेली है, के बाहर खड़ा जी कोई डाला। चक्कर नहीं है, सारे मिले हुए हैं। बस SHO को नहीं खबर थी, वो नीचे लगा हमला कह रहा था, ओके सारा हो सीन। भी जाए तो पुलिस का डाला इनको छोड़ने आता था इधर। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ हाँ जी 1000 ਲੈ ਲੈਣ 2000 ਲੈ ਲੈਣ 3000 ਲੈ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋੜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। जी इस वाक़े से 15 दिन पहले एक लड़के को इधर दूसरे मोहल्ले में फायर मारा ਇਹਨਾਂ ਹੀ इन्होंने ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ अब्बास और वसीम ने। अच्छा जी इन्होंने फायर मारा, पुलिस वालों को दे लेके उन्होंने बेगुनाह बेगुनाह कर दिया। फायर क्यों मारा है कि उन्होंने नाश्ते के पैसे मांग लिए, इन्होंने बैठ के उधर खाना खाया, उस बच्चे ने पैसे अच्छा मांग इसमें लिए। रिजेंबलेंस बहुत सारी है, बुरा ना मनाइएगा। पुलिस दे ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वो भी कहीं से खाना खाते हैं तो उते पैसे देंदे मौत पै जाती है। तो इनका भी सेम बिजनेस था। तो जब कदर मुश्तरक हो जाती है तो उल्फत भी बढ़ जाती है, मोहब्बत भी बढ़ जाती है, अपना अपना भाई भाई लगना शुरू हो जाता है। और जब पुलिस को एक माफिया अपना अपना भाई भाई लगना शुरू हो जाए तो वो माफिया टैना टिड्डा चुन्ना माफिया जो है, बौना माफिया, वो फिर इतना बड़ा होकर खड़ा हो जाता है। तो एक वक्त होगा आज से चंद साल पहले जब ये बौने थे, आज वो मुसल्ला भी हैं, ताकतवर भी हैं और इतना बड़ा माफी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है। सिस्टम कह रहा है जा मेरा बच्चा, जा लुट, जा तबाह कर, जा गोली चला, जा हवाई फायरिंग कर, तेनू कोई नहीं पूछेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये हो रहा है और मैंने स्टार्ट में कहा था आईजी साहब सुनते जाइएगा और शर्माते जाइएगा। इनके पास ये पिस्टल पड़े हुए हैं, झूला ले रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। ये इसका साथी है, आइस बनाता है, बोतल तैयार करता है, साथ इसको पिलाता है, और जहाँ से वो बता लेके आते हैं वो कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं सारे भाई ऐसे ही, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। सो दिस इज व्हाट इट इज जी। पुलिस को इस मर्डर के बाद अगर ये बात कहें, इन मर्डर्स के बाद कि सानू तो पता ही होने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इस इलाके के SHO को, ये साहब नए आए हैं, बताया चलें जी कोई बात नहीं, लेकिन चलें इनसे पहले वाले उनको हाजिर करके उनसे पूछना चाहिए था कि पुत्र तनख्वाह जड़ा लेंदा रहे पहले तो मेज ते रख, ये जो माफिया इतने से आप लोगों ने पाल के इतना बड़ा किया उसका जवाब दो। लेकिन चूंकि जवाबदेही का निजाम नहीं है तो भाई मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आज ये मर रहे हैं, ना संभाला तो कल आपके अपने मर सकते हैं। गोली नहीं पूछती किसको लगनी है और कोई शख्स स्टील बॉडी नहीं होता। सो कल के अजाब से बचने के लिए आज एहतियात बेहतर है, ताकि कल ये अजाब आपके गले में ना पड़े, क्योंकि कहते ने गल पे ढोल बजाना पैंदा है। आज ये बजा रहे हैं क्योंकि इस मोहल्ले के लोगों ने इनके सामने खड़े होने से कतराया था। आज ये लोग कीमत अदा कर रहे हैं, जिन्होंने इनके साथ बैठकर रोटियां खाई हैं और वीडियोस में नजर आ रहा है सारा कुछ। अगर ये ढोल कल उनके गले में पड़ता है तो भाई बजाना तो फिर आपको भी पड़ेगा। सो देखें, समझें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ये फौतगी वाला घर है और मैं, अगर मेरी कोई आवाज़ ऊंची हो तो उसके लिए मैं इब्तदाई तौर पर ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मेरे साथ जो ख्वातीन मौजूद हैं ये दो भाइयों की बेवाएं हैं और आज से चंद दिन पहले इस घर में खुशी का माहौल था और जिस दिन इन दोनों ख्वातीन ने अपने अपने खामंद खोए हैं, जो कि दोनों आपस में भाई थे। सो मैं इनका दर्द आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तकलीफ की बात है। क्या आप, वाकया क्या था और आप तक क्या इत्तला कैसे आई? कोई हमारा किसी के साथ कोई नहीं था, बस टेंट हमने लगाने थे वहाँ पे, तो उसी की शादी थी, सिस्टर हमारी की शादी थी। ये लोग वहाँ टेंट लगवाने जा रहे थे, उन लोगों ने हमें टेंट नहीं लगवाने दिए। वहाँ पे जिस
वजह से ये मसला सारा हुआ। क्या उनको क्या ख्वाहिश थी कि हमसे छुट्टी ली जाए, हमसे पूछा जाए, या बस नहीं लगाने? नहीं, वो कह रहे थे यहाँ टेंट लगाने ही नहीं है, हमने यहाँ टेंट नहीं लगाने देने आपको। पूरा मोहल्ला तो वहीं पर टेंट लगाता है। इसी वजह से ये सारा कुछ हो गया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सबसे पहली जो गोली थी वो हमारे बड़े भाई सहेल भाई को लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने दोबारा से फायरिंग की और दूसरी गोली मेरे हस्बैंड के लगी दिमाग पे। वो तो वहाँ पे ही जो है वो सडनली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से उन्होंने फायरिंग की, जो दोबारा से फिर उसके बावजूद भी फायरिंग की। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बावजूद भी फायरिंग की उन्होंने, दोबारा से फायरिंग की, जो फिर सहेल भाई को उन्होंने दोबारा से फायरिंग करके हलाक किया। बहुत तशद्दुद किया हम पे। 8 माह का बच्चा है मेरा, इसका क्या कसूर है? 2 बच्चे हैं मेरे। क्यों इन बच्चों से बाप का साया छीनना? क्या कसूर है हमारा? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए। नाज़रीन 5 बच्चे हैं जी, इन दोनों भाइयों के 5 बच्चे थे और इन 5 के 5 बच्चों का हमारे 5 बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया इन लोगों ने। मेरे 5 बच्चों का, हमें इंसाफ चाहिए बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चाहूँगा दूसरी बहन में अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगी? बड़ी तकलीफ का मामला है। मैं कोई सवाल करूँगा, मैंने पहले भी एक आधा सवाल किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सवाल तकलीफ देता है। जो बात आप करना चाहें, क्योंकि आप ये कहते हैं जिस तरह लागे सो ही जाने और न जाने, कोई आप लोगों को लगी है इसकी तकलीफ भी आपको पता है? ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣੀ। ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। अल्लाह थोड़े लिए आसानी दा मामला फरमाए। अल्लाह ताला करे हुकूमत हमें इंसाफ लेके, हाँ जी, अल्लाह करे कि जी हुकूमत इस काबिल हो कि वो इंसाफ दिलवा सके, और अगर वो लेके दें, अल्लाह ताला खैर करेगा। वजह पता है कि कुव्वत इरादी बहुत मैटर करती है, और इस इलाके में जब मैं बैठा हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये माफिया इतना ताकतवर है कि पुलिस की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट पुलिस इनके दर की सवाली बनी हुई है, और अगर पुलिस दर की सवाली हो जाएगी माफिया की तो यकीन मानिए ये मरने का मकाम है। आगे चल रहे हैं। माफिया सपोर्टेड बाय फैसलाबाद पुलिस के विक्टिम्स इस वक्त में हमारे साथ मौजूद हैं, और मरहूम फैसल और सुहेल दोनों भाई, जिनको उनकी बहन की शादी वाले दिन सिर्फ और सिर्फ टेंट लगाने के मामले पर कत्ल कर दिया गया, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं ये चाहूंगा कि ये प्रोग्राम हर माँ देखे, क्योंकि जिस तरह लागे सो ही जाने और ना जाने कोई। साढ़े पंजाबी पिंडां थावां ते कहंदे ने जेड़े पिंडे ते छुट रही होंदी है ना, पता उन्नू होंदा है, उतले ये जा वो जा। माँ जी अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। ए की हो गया तुस ते अपनी धी रुखसत करन चले सो ते ब्याह दी तैयारियां ते? मैं बेटे कुछ नहीं कह सकती। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਟੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੱਟ ਲਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਗਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਭੁਗਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਮਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਲਾਦ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਾਮ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 50-100 ਲੈ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ, ਹਰ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ। ਅਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਜਰਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਬਸਤੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲकुल, ਇਹਨਾਂ को हर चीज का नशा पुत। नाज़रीन, मैं ऑनेस्टली ये बात कहूंगा, आईजी पंजाब साहब, डीपीओ फैसलाबाद साहब, फैसलाबाद जल रहा है, इस फैसलाबाद को बचा सकते हैं तो बचा लें। यहाँ पे कई माएँ ऐसी होंगी, ये जिसके पास बैठा हूं ये एक माँ है, ये एक औरत है, ये एक खातून है जो अजियत और तकलीफ में आपको नजर आ रही होगी, ये एक खानदान जल रहा आपको लग रहा है, लेकिन दर हकीकत आपका पूरा फैसलाबाद इस अजियत और तकलीफ में है। और मेरी मालिक कायनात के हजूर दस्त बस्ता दरखास्त है, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मजलूम फैमिली को इंसाफ अता फरमाए, और अगर नहीं तो जो रुकावट बनते हैं अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बनाए। ये एक इंतहाई अंदोनाक वाकया है, और इसमें जो आज के प्रोग्राम में आपके हजूर पेश की है, इसकी मोटी मोटी चीदा चीज़ें जो मुझे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, उनमें पहली चीज़ ये है कि एक माँ और एक बाप ने, जिन्होंने अपनी बेटी को रुखसत करना था, वेरी सेम डे वो अपने 2 बेटों को रुखसत करते हैं, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर जहां झगड़ा हुआ टेंट लगाने के हवाले से, जिस मामले पर, जिस ग्राउंड पर झगड़ा था, जहां पर पूरे अहलियाने इलाका अपनी शादी खुशी गमी के मामलात उसी ग्राउंड में करते हैं, उस ग्राउंड में बेटी के हवाले से मना किया गया था कि बेटी की रुखसती यहां से नहीं की जा सकती, एक माफिया की जानिब से। इवेंचुअली आज उसी ग्राउंड में वो पूरी फैमिली अपना सत्थर बिछा कर बैठी हुई है। सो ज़ैनब खालिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, STPO पीपल्स कॉलोनी सर्कल फैसलाबाद हैं, और बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। क्या इंसिडेंट है ये, क्या हैपनिंग है? क्योंकि हमारी जो इतलात हैं, ये कुछ शादी के हवाले से बेटी की रुखसती थी, टेंट लगाने से इख्तलाफ शुरू हुआ। जी, 3 नवंबर की शाम को डोगर बस्ती फैसलाबाद में ये एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जो 2 भाई हैं वो जाँ बाग हो गए, और फिर पुलिस ने उसमें ये किया है कि अपने FIR दर्ज करके और उसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली है, और इसमें हमने टेक्निकल और ट्रेडिशनल दोनों मेथड से हम इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जितने भी मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। अल्लाह ताला आपके हाथ मजबूत करे। कुछ लीड्स अब तक मिल चुकी हैं, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं? जी, हमारे सामने बहुत सी लीड्स आ चुकी हैं, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम इसमें IT ब्रांच की भी मदद ले रहे हैं, और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल पुलिसिंग के मेथड्स हैं उनको भी यूज़ करके, तो इंशाल्लाह हम फिल-4 और इसमें कोशिश भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। मैम, एक माँ जिसने अपनी बेटी को रुखसत करना था, एक बाप और उनकी वो बहन जिसके रुखसती थी, बीइंग अ फीमेल आपको इस चीज़ का बेहतर अंदाज़ा होगा कि वो खातून जिसने अपनी रुखसती के दिन अपने 2 भाई खोए हैं, और उसी स्पॉट पर खोए हैं, पूरी ज़िंदगी जैसी हमारी सोसाइटी है उसको किस किस किस्म के ताने सुनने पड़ सकते हैं। फिर 5 बच्चे दोनों भाइयों के, और 5 के 5 की उम्र बिल्कुल छोटी है, आप जो पता चला विजिट करके आए हैं, क्या इनको आपकी तरफ से कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा? बिकॉज दे आर समथिंग लाइक कि पता नहीं होगा, रूटीन बहुत बुरी है, आने वाला कल कैसा होगा, फिर ऊपर से खतरात भी हैं कि पैरवी करने पर नुकसान हो सकता है। मैं उस क्राइम सीन पे भी पहुंची खुद, और मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर तरीके से इसमें जिस भी मतलब हमें ब्रांच को शामिल करना पड़े इन्वेस्टिगेशन में, तो हम कोशिश कर रहे हैं। बहन, इस तरह है कि कोई भी माफिया पहले दिन बड़ा नहीं होता। जी, ये बौने माफियाज होते हैं, जी, जो लोगों की गलत कारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इवेंचुअली वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और पूरा सिस्टम उनके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट दे रहा होता है। नतीजे में वो एक तनावर दरख्त बन के जुल्म का जो है वो खड़े हो जाते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेट जो एविडेंसेस मेरे पास है, मैं चाहूँगा मैं आपके हुजूर पेश कर दूँ, मुझे नहीं पता वो आपके सामने आए हैं कि नहीं आए। एक क्रिमिनल
जिनका काम रोजाना हवाई फायरिंग्स करना मोहल्ले में और उसी ग्राउंड में खड़े होकर करना, आते जाते की बहनों बेटियों के साथ बदतमीजी करना, आइस का बिजनेस करना, ड्रग पेडलिंग का काम करना, ये बड़ी तकलीफ दे चीजें, मेरे पास उनके एविडेंसेस हैं। जी जी। और फिर उन्हीं पॉइंट्स पर पुलिस के डालों का मौजूद होना, फिर उसके बाद वहीं पर उनके साथ पुलिस एहलकारों का इन यूनिफॉर्म एसएचओ समेत टेबल शेयर करना, जिन्होंने 15 दिन पहले एक बंदे को गोली मारी थी। क्या है ये और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? पुलिस मेरी मुहाफिज है, मेरा कॉन्फिडेंस पुलिस पर, मैं कैसे कह सकता हूं कि फ्रेंडली पुलिस विद कॉमन पब्लिक? ये एविडेंसेस आपके सामने, आप ये देख सकते हैं। जी जी। ये मल्टीपल वीडियोस हैं, आपको पहले भी दिखाइए। ये 3 बंदे इस वक्त एसएचओ समेत उस टेबल पर बैठे हुए हैं, ये देखें। सो कैसे इंसाफ की तवक्को लोग कर सकते हैं? और ये सारे भाई वो हैं जिन्होंने मर्डर किया है। उसके बाद रोजाना मेरे पास 20 वो वेपन्स इस्तेमाल करते हुए इनकी वीडियोस हैं, जो वेपन अमूमी तौर पर ममनुआ हो रहे हैं। जी जी। मेरी ये पहली पोस्टिंग है और इस केस को मैं अपने लिए एक टेस्ट केस लूँगी। ठीक है, आपने जो हमें एविडेंस दिए हैं, जो भी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, हम इसके ऊपर काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम उस फैमिली को इंसाफ दिला सकें और इंशाल्लाह हम इसको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। थैंक यू। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। नाज़रीन, बहैसियत इस माशरे का एक बेटा, मेरा काम था दस्तक देना, और माशरे की एक बेटी जिसको माशरे ने भी इज्जत दी और वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, इनके हाथ मजबूत करे और माजी के निस्बत ये एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें, क्योंकि अगर ये भी डिफरेंस क्रिएट ना कर सकें तो आई कैन बेट अपॉन इट कि फिर हमें इस जनरेशन की भी कुर्बानी देनी है, फिर हमें अगली जनरेशन से उम्मीद लगानी है कि शायद वो कुछ कर सकें। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।